Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. रानो चिड़िया मिट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने बनाना जानती थी, इसलिए वह मिट्टी के खिलौने बनाकर टोकरी में डालती और जंगल वालों को बेचा करती। मम्मा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ ये खिलौने बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, आप थक जाओगी। मम्मा, आप भी तो थकती हो। नहीं गुड़िया बेटी, मम्मा नहीं थकती। आप ना घर के दरवाजे के सामने बैठकर अपनी मम्मा के लौटने का इंतजार करना। और फिर चिड़िया अपने मिट्टी के खिलौने से भरी टोकरी उठाती है और उन्हें जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। और गुड़िया अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी अपनी मम्मा के लौटने का इंतजार करने लगती है। मम्मा मम्मा, कल जो खिलौना आंटी चिड़िया से लिया था वो टूट गया है। इतनी जल्दी कैसे टूट गया? अभी कल ही तो मैंने पूरे 10 रुपए के तुम्हें यह खिलौना खरीद कर दिया था। खिलौने खिलौने, मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने। चिड़िया भी खिलौने बेचने आ जाती है। मैं पूछती हूँ उस चिड़िया से, कैसे बच्चों को बेकार खिलौने बेच रही है। गोरी घर से निकलती है और चिड़िया को आवाज देकर बुला लेती है। कौवी बहन, क्या चाहिए आपको? मेरे पास मिट्टी का घोड़ा है, बत्तख है और गाड़ी भी है। कल जो मेरे जग्गू ने मिट्टी का जहाज लिया था तुमसे, आज वो टूट गया है। तुम्हारे खिलौने तो बहुत बेकार हैं। कौवी बहन, ये मिट्टी के बने हुए होते हैं तो खिलौने तो टूटेंगे ही ना। और ये कौन सा प्लास्टिक या लोहे के बने हुए खिलौने हैं जो नहीं टूटेंगे? ज्यादा चूचू ना करो, मुझे मेरे कल वाले पैसे वापस करो। गोरी, अभी तो मैं घर से आई ही हूँ, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हो आज तुम खिलौने बेचने। गोरी बहन, मुझे जाने दो। मैं अगर खिलौने बेचने नहीं जाऊंगी तो फिर मैं अपने बच्चों का खाना कैसे ला पाऊंगी? और फिर चिड़िया जैसे ही अपनी टोकरी उठाकर जाने को होती है, गोरी कौवी उसे पीछे से धक्का मार देती है, जिससे खिलौने से भरी टोकरी नीचे गिर जाती है और सारे मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। गोरी गोरी, तुम बहुत बुरी हो। तुमने मेरे सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए। अब मैं अपने बच्चों के लिए खाना कैसे ले जा पाऊंगी? चल चल भाग यहाँ से, मुझको ना यूं रो रो कर ना दिखा, नहीं तो बहुत मारूंगी तुझे। और फिर चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, गोरी ने मेरे आज सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए हैं। कबूतर भैया, आप मेरे बच्चों के लिए खाना आज उधार में दे दो। चिड़िया, महंगाई का जमाना है और मैंने तो उधार देना कब का बंद कर दिया है। अगर उधार चाहिए तो तुम तोते के पास जाओ। चिड़िया बेचारी क्या करती, उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए चिड़िया रोते रोते तोते के पास जाती है। तोते तोते, मुझे आज का खाना उधार दे दो, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया, अगर खाना चाहिए तो तुम्हें पहले मेरे घर के जूठे बर्तन धोने होंगे, तभी मैं तुम्हें खाना दूंगा। ठीक है तोते भैया, मैं बर्तन धो देती हूँ। और फिर चिड़िया तोते के घर के सारे बर्तन धोती है और बदले में तोता चिड़िया को खाने के लिए भोजन देता है। चिड़िया खाना लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में चिड़िया को कौवा रोक लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पास ये क्या है? ये मेरी बेटी का खाना है। तब तो चिड़िया, ये खाना तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं भी भूखी हूँ, मगर ये खाना मेरी बेटी खाएगी, मुझे जाने दो। मगर कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया का खाना छीनकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठी रोने लगती है। गुड़िया गुड़िया, वे दुष्ट कौवे तुम्हारी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। मैंने देखा है, वो कौवे पहले तुम्हारी मम्मा के सारे मिट्टी के खिलौने उसने तोड़ दिए और कौवा तुम्हारी मम्मा से खाना छीनकर वहाँ से भाग गया। इसलिए मम्मा हर रोज उन कौवों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। और फिर वो अच्छी और सुंदर बड़ी गुड़िया को एक जादुई झाड़ू देती है। गुड़िया, कल आप अपनी मम्मा के साथ जाना और ये जादुई झाड़ू भी अपने साथ ले जाना। ये जादुई झाड़ू उन कौवों को अच्छा सबक सिखाएगा और उन्हें सीधा कर देगा। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, आप परेशान हैं, क्या बात है? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, मुझे माफ करना, आज आपकी मम्मा आपके लिए खाना ना ला सकी। मम्मा, मुझे अच्छी और सुंदर परी ने सब कुछ बता दिया है,
आप चिंता ना करें। आप ना कल मुझे अपने साथ लेकर जाना और देखना मेरे इस जादुई झाड़ू का कमाल। यह जादुई झाड़ू ना उन कौवों को पीट पीट कर उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा। और फिर अगली सुबह चिड़िया अपने मिट्टी के बने खिलौनों को टोकरी में डालती है और उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ती है। आज गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ जाती है और वह अपने साथ जादुई झाड़ू भी लेकर जाती है कि रास्ते में वे दुष्ट कौवे चिड़िया और उसकी बेटी को रोक लेते हैं। कमजोर चिड़िया, चल मेरे घर की सफाई कर। हमारे घर की सफाई करेगी या पीटेगी मुझसे? जल्दी बताओ। मुझे जाने दो दुष्ट कौवों, तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो। आज मेरी मम्मा नहीं बल्कि आज तुम दोनों पिटोगे और वो भी मेरी जादुई झाड़ू से। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी जादुई झाड़ू से कहती है, झाड़ू झाड़ू काम दिखा, इन कौवों को सबक सिखा। और फिर जादुई झाड़ू उन कौवों की पिटाई करने लगता है। कौवे जान जी छुड़ाकर वहाँ से भागते हैं। कौवे आगे आगे और जादुई झाड़ू पीछे पीछे। जादुई झाड़ू उन दुष्ट कौवों को मार मार कर दूर पहाड़ों पर पहुँचा देता है और वे कौवे दूर पहाड़ों पर बैठे रोते रहते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी की शादी को 2 साल गुजर गए थे, मगर आज भी गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से नजरें मिलाने को खौफ खाती थी। गोड़ी गोड़ी कहाँ? गोड़ी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ। गोरी कौवी को कालू कौवे से इतना डर लगता था कि डर में वह हड़बड़ाहट में काम बिगाड़ देती थी। जैसे कि आज वह कालू कौवे को चाय देते वक्त पूरी चाय कालू कौवे के ऊपर ही गिरा देती है। हाय, जला दिया, हे भगवान जला दिया मुझे। अरे कैसी पत्नी मिली है मुझे, इससे एक काम ढंग से नहीं होता, सिर्फ सोती रहती है। अरे कुछ तो तू ढंग से कर लिया कर। पति जी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे डर गई थी। अब तूने गलती की है तो गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। और फिर कालू कौवा पास में रखी छड़ी उठाकर गोरी कौवी को मारने लग जाता है। गोरी कौवी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बहुत मारता है। गोरी, तेरे गाल आज फिर लाल है, लगता है आज फिर से कालू कौवे ने तुझे मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय उसके ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गोरी तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ तो पिछले महीने ही गुजर गई और भाई तो मुझे एक रात के लिए भी अपने पास नहीं रखेगा। सुन कालू बेटा, मुझे पता चला है कि बहू माँ बनने वाली है। कल ही ना मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता करूंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर उसके अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में ले जाकर धक्का दे देना। और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। मगर सासू माँ, अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी है। देख कौवी, चुपचाप मेरे साथ चल, अगर ज्यादा काई काई की तो अभी मैं अपने बेटे कालू को आवाज लगा दूंगी। फिर गोरी कौवी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कौवी, ये तो कानून के खिलाफ है, बेटी और बेटा का बताना जुर्म है। इसीलिए तो डॉक्टर साहिबा, मैं तेरे लिए अपने इस बैग में मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वह गोरी कौवी का चेकअप करती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ? अब जल्दी बता, जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कौवी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कौवी है, फिर मैं तुझे पोते की खुशखबरी कैसे दे सकती हूँ? अरे ये मनहूस काली कौवी कभी मुझे खुशी की खबर सुना ही नहीं सकती। मगर माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो क्या मेरी गलती है जो तुझ जैसी काली मनहूस कौवी को मैंने अपने बेटे के गले में बांध दिया? अरे चल, अब जल्दी घर चल, मुझसे बातें ना बना तू। और फिर गोरी कौवी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, डॉक्टर बुलबुल ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं बेटा, तू इसी मनहूस से पूछ ले।
कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वह स्वस्थ है और मुझे विश्वास है कि वह सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू वैसी ही बदसूरत तेरी ये बेटी होगी। चल निकल निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, निकल तू बाहर। गोरी कौवी कालू कौवी की बहुत विनती करती है, मगर दोनों माँ बेटा गोरी कौवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। गोरी कौवी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठकर रोने लगती है। वह बूढ़ा पेड़ जब गोरी कौवी को रोता हुआ देखता है तो वह उससे कहता है, कौवी कौवी तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे कौवे पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है, जिसकी वजह से मेरे पति और सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात? कौवी तू मेरे अंदर आ जा। मेरे अंदर खोखर में तेरे लिए रहने की जगह भी है और मैं तुझे खाने के लिए खाना भी दूंगा और पीने के लिए पानी भी। तेरा जब तक जी करे तू मेरे इस खोखर में रह सकती है। और फिर गोरी कौवी उस बड़े से पेड़ के खोखर में रहने लग जाती है। पेड़ उसे खाने के लिए तरह तरह के मीठे फल भी दिया करता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है, जिससे एक बहुत ही सुंदर सी कौवी बाहर निकलती है। गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उसी खोखर में रहने लग जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी के चले जाने पर बहुत खुश थे। कालू बेटा तू चिंता मत कर, कल ना मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए एक दूसरी कौवी ढूंढ लाऊंगी। देख लेना माँ, वो पहली जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। और इस तरह ऐसे बातें करते करते वे दोनों सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो जंगल में तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है और एक कड़कड़ाती बिजली के घर के ऊपर गिरती है, जिससे घर में आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा होते हैं। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। इन्होंने जो अपनी बहू के साथ इतने अत्याचार किए, या उसी की सजा है। सही कहा, ये कौवे बहुत बुरे थे। वे सभी पक्षी उन कौवों के मर जाने के बाद भी उनकी बुराइयां कर रहे थे और दूसरी तरफ गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुश थी। वह पहले से एक बेहतर जिंदगी जी रही थी।